प्रभु की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। यहाँ कथा आती है गजेंद्र और ग्राह की। एक दिन जब यह अपने परिवार के साथ बच्चों के साथ सरोवर में पानी पीने के लिए जाता है तो सबसे पहले ये अपने सूंड में पानी भर के स्वयं स्नान करता है। उसके बाद खूब मस्ती से अपने बच्चों को नहलाता है, अपनी पत्नी के साथ खूब जल विहार करता है। उसके बाद अचानक इसके पैर को एक ग्राह पकड़ लेता है। तो ये खूब कोशिश करता है लेकिन छुड़ा नहीं पाता। इतनी कस के ग्राह इसका पैर पकड़ लेता है कि ये अपना पूरा दम लगा देता है, परंतु उससे पैर छुड़ाने में सक्षम नहीं होता। इनके जो परिवार वाले थे, बच्चे थे, वो भी थक चुके, इसे बाहर निकालने में वो भी कामयाब नहीं हुए। तो वो भी हताश होकर इन्हें छोड़कर चले गए। 1000 वर्ष तक कहते हैं कि इनका आपस में गज और ग्राह का युद्ध चलता रहा। गजेंद्र अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करता रहा और ग्राह इसको अंदर खींचने की कोशिश करता रहा। इस प्रकार जब इसकी सभी इंद्रियां स्थिर हो गई और एकदम शरीर जर्जर हो गया, हताश हो गया अपना पूरा दम लगा के, उसके बाद एक दिन इसकी विवेक हुआ इसको, क्योंकि ये पूर्व जन्म में राजा था और इससे अपराध बना संत अपराध। तो भक्त तो था ये भगवान का, तो संत अपराध से संत क्या अपराध क्या बना इससे कि ये द्रविड़ देश का राजा था। एक बार प्रजा व गृहस्थ का त्याग कर बिना गुरु धारण किए मनमाने ढंग से जटाएं बढ़ाकर मौन व्रत धारण कर तपस्या करने लगा था। तभी अगस्त मुनि ने देखा कि यह धर्म विरुद्ध आचरण है, धर्म विरुद्ध आचरण कर यह तपस्या कर रहा है। तभी उन्होंने राजा इंद्रधुम्न, इनका नाम था, इंद्रधुम्न पर क्रोध कर हाथी होने का इन्हें श्राप दिया था। परंतु भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए हाथी योनि में भी इसका विवेक जाग उठा। जब इसका विवेक जागा तो इन्होंने उसी समय अपने प्रभु से प्रार्थना की कि हे नारायण, हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपति, आप कृपा करके मेरी रक्षा करो, इस ग्राह से मेरी रक्षा करो प्रभु। कई श्लोकों में इसने भगवान की स्तुति की है। अपने सूंड में कमल को लिया है और ऊपर सूंड को उठाकर प्रभु की इसने प्रार्थना की है आर्त भाव से। जो ही इसने आर्त भाव से एकदम, जैसे कहते ना, निर्बल होके, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, इस तरह हताश होके, निराश होके और पूरे आर्त भाव से जब इसने पुकारा, वो सीधी पुकार भगवान नारायण के श्री चरणों तक पहुंची। और उसी समय प्रभु कहते हैं कि उसी समय माता लक्ष्मी के साथ वो प्रसादी पा रहे थे, भोग प्रसादी पा रहे थे प्रभु, वहीं की वहीं छोड़ी और गरुड़ जी को लेकर तुरंत प्रभु आए। तो गरुड़ सोचा कि गरुड़ भी कहीं पहुंचने में देरी ना कर दे, प्रभु नंगे पैर दौड़े आए इसके पास, गजेंद्र के पास, और आकर प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह की गर्दन काट दी और इसको उससे मुक्त किया। तो गजेंद्र ने प्रभु के दर्शन कर बहुत हर्षित हुआ। उसके बाद प्रभु की कृपा से ये पुनः अपने राजा शरीर इनको प्राप्त होता है, मनुष्य शरीर प्राप्त होता है इन्हें।
मनुष्य शरीर पाने के बाद फिर ये भगवान की स्तुति करता है कि प्रभु बड़ी कृपा की, आप जैसा दयालु कौन हो सकता है भला, जो हम अधम से अधम प्राणियों को कैसे आप हमारे लिए नंगे पैर दौड़ कर आए हैं। आज आपने प्रमाणित कर दिया प्रभु कि आप मनुष्यों को ही नहीं, जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को भी दर्शन देने में देर नहीं करते यदि कोई आर्त भाव से पुकारे तो। और ये भी प्रभु आपने प्रमाणित करके दिखा दिया कि किसी जन्म में भी कोई भी यदि प्रभु का सच्चाई से नाम जप करता है तो व्यर्थ नहीं जाता और आपके भक्त का कहीं अकल्याण नहीं हो सकता। तो प्रभु से ये प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मुझे कृपा करके ये बताइए कि जिस ग्रह ने इतने सालों तक मुझे तड़पाया, मेरे साथ युद्ध किया, मुझसे पहले आपने उसका उद्धार क्यों कर दिया। तो तभी प्रभु ने कहा क्योंकि जब ग्रह का उद्धार प्रभु ने किया है तो उसी समय उसकी अंतर्ज्योति प्रभु में समा जाती है। जो गति परम भक्तों को मिलती है वही ग्राहक को देते हैं प्रभु। तो इससे आश्चर्यचकित होकर गजेंद्र पूछता है। तभी प्रभु बताते हैं कि गजेंद्र सुनो, ये जो ग्राह है ना, ये भी पूर्व जन्म में इसके पूर्व जन्म की प्रभु ने इसको कथा बताई है कि ये भी भक्त था और ये भी संत अपराध के कारण ही ग्राह बना था। और रही बात दूसरी कि मेरे भक्त के जो चरण पकड़ लेता है, भले ही वो कैसा भी दुराचारी हो, तो फिर मैं उसके उद्धार करने में देरी नहीं करता, पहले उसका उद्धार करता हूँ जो मेरे संत भक्तों के चरण पकड़ लेता है। देखो संत भक्तों की महिमा तो स्वयं ठाकुर जी ने भी गाई है। कितनी महिमा है हमारे ठाकुर जी के नाम जप की। प्रभु का एक नाम भी लिया हुआ सच्चाई से कभी खाली नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसके बाद उन दोनों का उद्धार करके प्रभु उनको अपने धाम में भेजते हैं। दोनों का उद्धार प्रभु ने किया है। इसके बाद देवताओं और दानवों द्वारा समुद्र मंथन की कथा आती है। एक बार जब दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया, तभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया, अपने जीत का मार्ग पूछा। तभी भगवान ने, जब देवता ने पूछा कि प्रभु अब हम क्या करें, दैत्यों ने तो हमारे स्वर्ग पर ही अधिकार जमा लिया है, अब हम क्या करें, इनसे कैसे पार पाए। तो क्योंकि उस समय जो राजा बलि थे ना, इनके गुरु जो दैत्य शिरोमणि कहलाते हैं, उनको इतने यज्ञ करवाए उनके द्वारा और इतना बलवान उनको बना दिया था कि उस समय राजा बलि को कोई नहीं जीत सकता था। दैत्यों के जो गुरु शुक्राचार्य जी हैं, उन्होंने राजा बलि को पहले जीवित किया, क्योंकि युद्ध में मारा गया था। उसको पहले जीवित किया संजीवनी विद्या द्वारा। उसके बाद फिर इनको बहुत से यज्ञ करवाए, इनके द्वारा अनुष्ठान करवाए। फिर इनको इतना बलवान बना दिया, इतनी शक्तिशाली बना दिया कि सभी देवताओं में से इनका सामना करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं थी। तो तब हताश होकर राजा बलि ने जब इनकी उस पर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है, तो उसी समय सभी देवता स्वर्ग को छोड़कर चले जाते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तभी प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आप ही कोई ऐसा उपाय बताओ कि अब हम अपना खोया हुआ राज्य कैसे प्राप्त करें। तो तभी प्रभु ने बताया कि देखो देवता, युद्ध में तो तुम हार ही जाओगे इनसे,
क्योंकि तुमसे बलवान हो चुका है। अब तुम विनम्र भाव से जाओ राजा बलि के पास, क्योंकि वो भी प्रभु का, वो भी मेरा परम भक्त है और प्रहलाद जी का नाती है। वो तुम्हारी प्रार्थना को टालेगा नहीं। तुम संधि की बात उनसे जाकर कहो और समुद्र मंथन की बात कहो उनसे जाकर। तो देवता जब बलि के पास जाते हैं, संधि की करते हैं और समुद्र मंथन की बात करते हैं, तो कहते हैं कि राजा बलि उन्हें सह स्वीकार कर लेते हैं। फिर भगवान ने कहा कि जब समुद्र मंथन होगा तो उसमें तुम बड़ी सावधानी बरतना। तो देवताओं ने पूछा कि प्रभु बताइए हमें कौन सी सावधानी बरतनी है। तो बोले कि ऐसे तो समुद्र मंथन होगा नहीं, भाई वासुकी जो नाग है और मंदराचल पर्वत है, मंदराचल पर्वत को समुद्र में आपको स्थापित करना है। उसके बाद फिर वासुकी नाग को मथानी बनानी है। जब आप मथानी बनाओगे उसको, तो मुख की तरफ आप नहीं मत लगना, क्योंकि यदि आप उसके मुख की तरफ लग गए तो उसके वो जहर उगलेगा, क्योंकि उसकी खिंचाई होगी जब दोनों तरफ से, तो उसको क्रोध आएगा। जब क्रोध आएगा तो जहर उगलेगा, और जहर उगलेगा तो जिसके ऊपर उस जहर के छींटे पड़ेंगे वो काले कलूटे हो जाएंगे। इसलिए तुम ये कहना देवताओं से, वो दैत्यों से तुम ये कहना कि भैया हम तो ना मुख की तरफ लगेंगे, क्योंकि दैत्य हमेशा उल्टे चलते हैं। ये समझते हैं कि देवता सर्वश्रेष्ठ हैं और ये सर्वश्रेष्ठ स्थान को ही चुनते हैं, अच्छी चीज को ही चुनते हैं, अच्छी जगह ही चुनते हैं। तो क्यों ना हम इनका स्थान लें। तो ये फिर आपसे जिद करेंगे, नहीं हम क्यों पूंछ पकड़े, हम आपसे कम थोड़ी ही हैं, हम तो मुख की तरफ लगेंगे, तुम पकड़ो पूंछ, हम कमजोर थोड़ी तुमसे। तो ऐसे जब तुमसे जिद करेंगे ये, तो तुमसे ऐसा छोड़ लो भैया, हम तो जिद नहीं करते, जैसा तुमको अच्छा लगे। तो तुम फिर उसकी वासुकी नाग की आप पूंछ पकड़ लेना और ये मुख पकड़ लेंगे। तो ऐसा ही देवताओं ने किया। परंतु जब ये दोनों दैत्य और ये देवता जब समुद्र मंथन करने लगे, तो अब वो जो पर्वत है वो टिकने के स्थान तो होना चाहिए, वो कभी इधर जाए कभी उधर जाए, कभी इधर उधर होने लगा। तो क्योंकि उसको स्थिर किसी चीज पर जब कोई भारी चीज रखते तो उसके धरातल तो चाहिए उसको। तो फिर देवताओं ने प्रार्थना की प्रभु से कि प्रभु आप कृपा करो कि ये तो मंदराचल जो पर्वत है ये स्थिर किस पर करें हम। तो तब प्रभु ने कश्यप अवतार लिया है और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया है, और उसके बाद फिर समुद्र मंथन हुआ है। सबसे पहले विष निकलता है, वो भगवान शंकर पान करते हैं। फिर अजश्रुआ नामक घोड़ा निकला है। फिर कल्प वृक्ष निकला, वह देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया। फिर अप्सराएं निकली, वह भी देवताओं ने ली। फिर ऐरावत हाथी निकला, वो इंद्र ने लिया। इसके बाद एक बहुत सुंदर स्त्री निकली, वो दैत्यों ने ली है। फिर माता लक्ष्मी निकली, अब उसको देखकर सब लालायित हो गए, सब चाहने लगे कि मेरे को ही मिले। लेकिन माता विष्णु भगवान ने नहीं चाहा कि मेरे को मिले, लेकिन माता लक्ष्मी ने स्वयं प्रार्थना करके प्रभु को अपनी इच्छा से वर्ण किया है, तो वो भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। इसके बाद धन्वंतरी भगवान, फिर अमृत। सबसे पहले वो जितनी भी ये जड़ी बूटियां होती हैं, हरा बहेड़ा आंवला त्रिकुटा त्रिफला, ये लेकर निकले हैं। उसके बाद फिर अमृत लेकर प्रकट हुए हैं। एक हाथ में ये औषधियां और एक हाथ में अमृत का कलश। दैत्य उनके हाथ से अमृत छीन लेते हैं। इनमें जो